Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सिनॉल एंड नेप्थॉल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फिनॉल और क्रिसॉल के स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो इस यूनिट का स्ट्रक्चर एंड यूजेस का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल में दो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बताया था क्रिसॉल, जिसमें फिनॉल के साथ CH3 अटैच था और उससे हमने पहले पढ़ा था उससे पहले हमने पढ़ा था फिनॉल। ठीक, अभी इसका स्ट्रक्चर और यूज देखते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे इसके स्ट्रक्चर को? रिसोर्सिनॉल कंसिस्ट ऑफ टू एल्कोहलिक ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में अगर दो एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये कौन सी कैटेगरी का ड्रग कहलाएगा? ये या मेडिसिन या केमिकल्स, ये कहलाएगा बेंजेनॉइड। और बेंजेनॉइडल मीन्स क्या होगा? ये एरोमेटिक। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? रिसोर्सिनॉल इज अ बेंजेनॉइडल एरोमेटिक कंपाउंड which consists of two alcoholic group in benzene ring। ठीक, इट इज derived from phenol। ये फिनॉल से डेरिव्ड है। और फिनॉल किससे डेरिव्ड है? फिनॉल बेंजीन से डेरिव्ड है। तो एक दूसरे से डेरिव्ड कंपाउंड, एक दूसरे के डेरिव्ड कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स भी देखने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 1 एंड 2। तो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना चाहो तो इसका आता है 110 ग्राम पर मोल। एक मोल में 110 ग्राम होता है। ये तो बेंजीन का है। बेंजीन में 32 ऐड कर दोगे 78 में, तो ये बन जाएगा 1010। इसके स्ट्रक्चर में और क्या एक्सप्लेन करना रहता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावा मॉलिक्यूलर वेट एंड हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी कार्बन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिसोर्सिनॉल इज अ benzenoidal aromatic compounds which is derived from benzene ring. Two hydrogen of benzene ring is replaced by alcoholic group and form resorcinol. The molecular formula of resorcinol is C6H6O2 and molecular weight of resorcinol is a 110 gram per mole. All carbons of resorcinol exist in sp2 hybridization। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस तो मैं कॉमन यूज बताया था, एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल को यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, रेजिन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। सिमिलर यूजेस इसके भी हैं। तो फर्स्ट यूज है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सेकंड डिसइंफेक्टेंट, थर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट
एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में, 6 प्रिजर्वेटिव के रूप में। ठीक, इसके अलावा एडिशनल यूज ये है इसका वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं। वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग में इसको एडहेसिव के रूप में यूज किया जाता है। एडहेसिव, तो ये कहीं पे भी लीकेज रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। एज अ 7th नंबर का है ये। रीजेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। रीजेंट प्रिपरेशन में ये कीटोस कंपाउंड जितने भी हैं उस कीटोस कंपाउंड के क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कीटोस कंपाउंड की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए हम रिसोर्सिनॉल का यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं जिसको आप सेंटेंस बना के एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पूरे स्ट्रक्चर एंड यूजेस में स्ट्रक्चर को पहले एक्सप्लेन करना है, देन यूजेस को। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थॉल। नेप्थॉल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखते हैं। तो नेप्थॉल का जो केमिकल कंपाउंड है, नेप्थॉल, वो नेप्थॉल केमिकल कंपाउंड दो बेंजीन रिंग के आपस में फ्यूज होने से बना होता है। एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। इसको बॉन्ड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं आप। ये है बॉन्ड फॉर्म में और ये सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर। ये सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर हाइब्रिड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन को आपको दिखाते नहीं जनरली, लेकिन दिखा देता हूँ काउंट करने के लिए। इसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा। ठीक, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। C10 हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन, H8 और ऑक्सीजन 1। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? 12 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 प्लस इसका होता है 16, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। टोटल को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 124 ग्राम पर मोल। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी तो ये बेंजोनॉइडल कंपाउंड्स के अंदर आता है। तो बेंजोनॉइडल कंपाउंड मींस एरोमेटिक भी है ये, अगर बेंजोनॉइडल है तो नेप्थॉल इज अ बेंजोनॉइडल एरोमेटिक कंपाउंड which consists of two fused benzene ring in their structure and having alcoholic group. The molecular weight formula of naphthol is C10H8 and O. The molecular weight of naphthol is 124 gram per mole.
द टू आइसोमर्स ऑफ नेप्थॉल इज फॉर्म। कितने आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर्स, जिसके फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज है। इसको नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन में आएगा और ये सेकेंड कार्बन में, तो इसको बोलेंगे 1 नेप्थॉल और इसको बोलेंगे 2 नेप्थॉल। तो 1 the naphthol exists in 2 isomers. First 1 naphthol in which alcoholic group position at one first carbon, and in case of 2 naphthol the alcoholic group located into second carbon. इस तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसका यूजेस देखते हैं। तो यूजेस में 1 नेप्थॉल के की से ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 नेप्थॉल होता है, इसके ज्यादा यूजेस है। तो क्या क्या यूजेस हैं वो देखते हैं। यूजेस तो प्रीवियस जो कॉमन यूज मैं आपको बताया था वो सारे यूज को एज इट इज लिखना है। डिसइंफेक्टेंट, दूसरा एंटीसेप्टिक, थर्ड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के प्रोडक्शन में एज अ इंटरमीडिएट भी यूज होता है और डायरेक्टली प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली इसके डेरिवेटिव्स ही यूज होते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसके अलावा रेजिन्स के प्रिपरेशंस में, रेजिन्स प्रिपरेशन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक। इसके अलावा नेप्थॉल का यूज हम डाइस के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है जो दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइस, जैसे सूडान रेड, सूडान रेड बनता है वो जिसके स्ट्रक्चर कहाँ से डेरिव्ड होते हैं? नेप्थॉल 2 के स्ट्रक्चर से डेरिव्ड होते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा परफ्यूम इंडस्ट्री में भी, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी एज अ परफ्यूमरी यूज होता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड था और किस पे बेस्ड था? नेप्थॉल, क्रिसॉल, रिसोर्सेनॉल एंड फिनॉल, ये चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड यूजेस पे बेस्ड 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया इससे प्रीवियस लेक्चर में और अभी। तो दोनों लेक्चर के सारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस इंपॉर्टेंट है सेशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके एमसीक्यूज कैसे आते हैं? सेशनल एग्जाम से पहले मैं आपको एक लेक्चर पूरा दूंगा जिसमें सारे टॉपिक के एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलता रहे। फ्रेंड्स, कलीग्स को बताइए कि फार्मा एंट्रेंस की क्लासेस भी यूट्यूब में ऑनलाइन अपलोड हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।